ভোটের আগে বাংলায় প্রচারে জোর দিচ্ছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বারাবণী বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের সমর্থনে শালানপুর ব্লকের আচরা স্কুল ময়দানে জনসভা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তার সভাকে ঘিরে কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। তিনি অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে রওনা হেলিকপ্টার করে ঠিক 12টা নাগাদ আচরা স্কুল ময়দানে এসে পৌঁছে। এরপর তিনি স্টেজে চেপে সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রথমেই জনসভা থেকে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা এলে দুর্নীতি, গুন্ডাবাজি, অনাচার, জুলুমবাজি এবং লুটতরাজ বন্ধ হবে। বাংলার চুপ থাকবে না, খেলা বন্ধ হবে আর বিকাশ শুরু হবে। এবার খেলা শুরু উন্নয়ন। তিনি উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে যোগী বলেন, বাংলায় এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা হবে, আর তাহলে উত্তরপ্রদেশের মতন বাংলাতেও বিকাশের কাজ শুরু হবে। जिस भूमि ने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन के रूप में श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति के माध्यम से पूरे देश को एक राष्ट्रगान दिया। ये बंगाल की भूमि है जिसने भारत को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया, और यह वर्ष अत्यंत पवित्र है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष है, और वंदे मातरम के गीत ने भारत की आजादी को एक मंत्र दिया था, और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर बंगाल की धरती टीएमसी की अराजकता से मुक्त होने का आह्वान भी आप सबसे करने के लिए आई है। ये वही धरती है जिसने एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक साधन में ये वही भरा है। जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों की परचम दुनिया को दिखाई थी। सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बनने नहीं देंगे। कल्चरल कैपिटल के रूप में पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया। अब ये कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, बंगाल आजादी के बाद विकास के पथ पर आगे चल रहा था। देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था और सड़क की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। उद्योग धंधे थे, एक इकोनॉमिक लीडर के रूप में बंगाल की टूटी बोलती थी। नौजवानों की प्रसन्नता, मछली उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा था, चावल का उत्पादन भी बंगाल के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर बागपत ने, और 15 वर्षों में टीएमसी ने इसको भ्रष्टाचार का, भय का, अराजकता का एक केंद्र बना करके काम कब हुआ है। यहाँ के संसाधनों पर माफिया हावी हो रहे हैं। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार गायब, किसान प्लान करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसको स्किल
जमा को मिल पा रहा है। इतना अंतर है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई साथी क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बता रहा है, उससे चिंता। আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে দেখবেন যে মানুষের জনস্রোত জনসমুদ্র সেই আজকের এই আছড়ার ময়দান সেই জনসমুদ্রে পরিণত হলো এবং মানুষের এই যে আবেগ উচ্ছ্বাস এই আবেগ উচ্ছ্বাসই প্রমাণ করছে যে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে বারাবণী থেকে তৃণমূল ধূলিসাৎ হয়ে যাবে 4 তারিখে এবং মানুষ তার আজকে যে গর্জন সেই গর্জন আজ আছড়ার এই মাটি থেকে দিয়েছে। भारत माता के जो सोया हुआ हिंदू है बस जगाना चाहते हैं उनको। तो इस बार जो यहाँ पर जोगी जी आए परिवर्तन का बोल के गया, तो क्या क्या बोल रहे हैं आप? परिवर्तन तो होगा 110%। ये तो बोलने वाली बात है नहीं जो नहीं होगा। इस बार तो 110% परिवर्तन होने वाला है। इतना जो जनसलाब है तो हर जगह तो सैलाब हो रहा है। आप ऐसे नॉर्मल मीटिंग देख लीजिए ना, एक तो चोरों की सरकार का मीटिंग में जनसभा का भीड़ से मुआयना लगा लीजिए कितना भीड़ हो रहा है, कितना आपको उसी में तो रिजल्ट मिल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है। इसका कारण के उद्देश्य क्या है? हिंदू समाज को आगे लेके बढ़ना है और यहाँ बीजेपी का मतलब जो शासन यहाँ पे चाहिए वेस्ट बंगाल में। जो बेस हर धर्म की है वो क्या किस देश से है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो समाज में क्यों कुछ क्या माने पैगाम देना चाहते हैं? समाज में जैसे आपका छत्रपति शिवाजी महाराज आपका हिंदू समाज को लेके आगे चल रहे थे, बस उसी तरह को हम लोग को लेके चलना है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज माली। आप तो बीजेपी के हर प्रोग्राम में जाते हैं। अभी तो 2 ही तो प्रोग्राम में गए, एक तो मोदी जी आए थे उनमें और एक तो योगी जी के प्रोग्राम में। क्या आपको मैंने क्या सोच में मैंने आगे कोई कहीं दिल्ली तक और कहीं तक जो भी योगी आए उससे भेंट हुआ? उनसे तो देखा हुआ, यहाँ सामने में थे। अच्छा, यहाँ का जो प्रार्थी है अरिजीत राय, तो क्या सोच रहे इस बार तो वोट चोरी का तो कोई गुंजाइश है नहीं, जो नहीं जीतेगा इस बार भारी मतलब बहुमत से जीतेंगे यहाँ से। जो चोरों का था नाम तो कटा हुआ है सबको, तो सबको मालूम है। मरा हुआ वोट कोई इधर उधर का जो भी है, मतलब एक आदमी का 4-5 करके वोट पड़ता था, किसी किसी का 10-10 वोट जाता था, वो सब तो कटा हुआ है। इस बार तो आएगा और जीत जीतेगा यहाँ से। पिछली बार तो मोटामोटी 20,000 वोट, वो तो चोरी वोट, वो तो चोरी वोट। अब रियल वोट में देखिएगा ना, इस साल आइए ना, इस साल आइए 26 में आइए, देखिए वोट कितना पड़ता है, उसका बाद समझ में आएगा रिजल्ट का। रिजल्ट अब लिख लीजिए 2026 में बीजेपी का सरकार आएगा 110%।